सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, फरवरी का महीना आते ही जन जन के हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की महाराज की यादें ताज़ा हो जाती हैं। साध संगत जी कहते हैं कि जब यह स्वीकार कर लिया कि तन मन धन परमात्मा का दिया हुआ उपहार है, तो तेरा तुझको अर्पण का भाव रखते हुए इसे दिल से प्रभु को अर्पित कर देना ही सही कदम है। इसके लिए यह एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि वास्तविकता में तन मन धन का स्वामी परमात्मा ही है। जब इसे प्रभु का मान लिया तो इसे अमानत के तौर पर प्रयोग का भाव भी हृदय स्वीकार कर लेता है। युगों युगों से भक्तों संतों महापुरुषों ने ऐसा ही किया और आनंद पूर्वक अभिमान रहित निर्विघ्न जीवन जिया। भक्तों ने सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर इस प्रभु की रहमतों का आनंद लिया। जीवन में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन समर्पित भगत को जीवन में बार बार होने वाले बदलाव परेशान नहीं करते। सुख दुख धूप छांव उतार चढ़ाव उन्हें दुखी नहीं करते। भक्तों ने हमेशा यही कहा कि समर्पित जीवन ही आनंदित जीवन है। जिसने सतगुरु के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। संतों भक्तों के जीवन को देखें तो वे लगातार समर्पण को जीवंत करते ही दृष्टिगत होते हैं, समर्पण को जीवंत करते ही दिखाई देते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 36 सालों तक दिन रात सत्य की मिसाल लिए जन जन के मन को ज्ञान की रोशनी से रोशन करते रहे और सभी का भला मांगते रहे, सारी मानवता का भला करते रहे। अपने लिए समय नहीं निकाला, अपने आराम की परवाह नहीं की, लेकिन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिल में यही भावना, यही कामना होती कि सारा संसार जो है वो इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ जाए, हमेशा सारी उम्र मानवता का भला करते रहे। बचपन से ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मन में दयालुता के भाव थे। बचपन से ही वो सबके साथ प्यार से रहते और सारी उम्र प्यार ही प्यार करना सिखाते रहे। हर एक की बात को सुनते रहे, मानते रहे। लेकिन हमने सतगुरु बाबा जी की बात को कितना माना, ये हम सभी अपने अपने मन के अंतर्यामी हैं। हम सभी को पता है कि कितना हम सतगुरु की बात को मान पाए हैं। भगत हनुमान, शबरी, मीरा, भाई कन्हैया आदि के जीवन से निकलने वाली समर्पण की खुशबू सारे ही परिवेश को सुगंधित करती रही है। इन्होंने भगत हनुमान जी हुए, माता शबरी हुई, मीराबाई हुई, भाई कन्हैया जी हुए, इन्होंने सतगुरु के जीवन में समर्पण किया। इस भावना को इन्होंने कर्म रूप में लाया, तभी आज इनका नाम लिया जा रहा है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सबसे प्यार करते थे और चाहते थे कि सभी का आपसी प्यार मजबूत हो। वे प्यार का मिशन थे, प्यार का फैलाव उनका अभियान था। नफरतों से भरे जलते तपते संसार में प्यार की ठंडी फुहारें ही ठंडक ला सकती हैं। इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज प्यार के मसीहा थे। वे प्यार के संसार को विस्तार देते चले गए। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि धरती का रूप कुछ और निखार पाए, इसे बेहतर से बेहतर कर पाए। संसार ने बाबा जी के कामों की अद्भुत सराहना की। बाबा जी जिधर चल पड़े उधर खार से गुल और गुल से गुलदस्ता बनते चले गए। वो जिसे भी स्पर्श करते गए उसे सोना बनाते गए। उन्होंने यही प्रेरणा दी कि भक्ति का रस ही जीवन का सच्चा रस है और माया के कसैले स्वाद को अमृतमय समझना पछतावे का कारण बनता है। इस संसारिक भ्रम से बाहर निकलना होगा, तभी जीवन आनंदमय बनेगा।
इस मायापति से जुड़ना होगा, तभी जीवन में आनंद आएगा। समर्पण भक्ति का प्राण है, इसमें शर्तें वर्जित हैं। और संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जिक्र करते हुए कह रहे हैं, भगत कभी भक्ति में कोई शर्त रखा ना करता है, भक्ति मार्ग समर्पण का है, उस पर ही पग धरता है। कहते हैं कि जो भगत अपने आप को भक्ति में सरेंडर कर देता है, समर्पित कर देता है, फिर उसकी कोई शर्त नहीं रह जाती। भक्ति जो मार्ग है, भक्ति का रास्ता ही समर्पण का है। जिसने समर्पण कर लिया उसके जीवन में भक्ति आ गई, भक्ति आ गई तो आनंद भी आ गया। कहते हैं नदी में पानी, पेड़ में फल, प्रेम में अपनत्व, जितना ही भक्ति में समर्पण आवश्यक है। यह समर्पण शर्तों के साथ नहीं, निस्वार्थ और प्रेमा भाव से युक्त होकर जिया जाए, तभी सार्थक होता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपना सारा जीवन मानवता की भलाई में लगा दिया। श्वास श्वास जन कल्याण के लिए जीने वाले सतगुरु बाबा जी ने दिन रात एक करके 71वें सद्भाव और दीवार रहित संसार का भाव साकार किया। साथ संगत जी कहते हैं महाराष्ट्र का समागम जो जनवरी में होता है, एक महात्मा बहुत साल पहले की बात कर रहे थे। कहते हैं महाराष्ट्र का समागम जनवरी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हजूरी में हो रहा था। 3 दिनों का समागम वहाँ होता है। संडे का दिन था। संडे को जितने भी वीआईपी, जितने भी महापुरुषों को बाहर से इनविटेशन देकर बुलाया जाता है, सभी संडे को ही आते हैं। कहते हैं कि रात के 9:15 बजे का समय हो गया था। विचार भी शुरू होने वाली थी, कुछ समय ही रह गया था विचार शुरू होने में। पता चला कि 45 वीआईपी महापुरुष इकट्ठे ही आ गए हैं, जिनको इनविटेशन कार्ड देकर बुलाया हुआ था। लोकल संगत की नॉर्मल नमस्कार होती है, लेकिन वीआईपी वालों की चरणों में नमस्कार होती है। महापुरुष कहते हैं कि जिनकी ड्यूटी सतगुरु बाबा जी के पास स्टेज के पास लगी हुई थी, जिनको सेवा मिली हुई थी, वो महापुरुष कहते हैं हम सोचने लगे कि अब जो ये वीआईपी महापुरुष 45 वीआईपी महापुरुष आ गए हैं और इतनी लेट आए हैं, अब इन्हें नमस्कार कैसे करवाएं, क्योंकि हजूर की विचार का भी समय हो चला है। फिर उन महापुरुषों ने विचार किया कि अब सतगुरु बाबा जी से ही पूछ लेते हैं कि सच्चे पातशाह कैसे किया जाए। सच्चे पातशाह के पास महात्मा गए, कहने लगे कि इतने महापुरुष आ गए हैं बाबा जी, अब कैसे किया जाए। बाबा जी ने कहा कि 15-15 महापुरुषों के 3 ग्रुप बनवा दो। उन महापुरुषों ने 15-15 महापुरुषों के 3 ग्रुप बनवा दिए और कहा कि फिर उन्हें चरणों में नमस्कार करवा देंगे। उन्होंने महापुरुषों को कहा आप जी 15-15 महापुरुष 3 ग्रुप बना लो, आप जी नमस्कार कर लो, नमस्कार करके आगे ही बैठ जाना। 15 महापुरुषों के ग्रुप ने नमस्कार कर ली। एक ग्रुप जो है वो नमस्कार कर चुका, तो दूसरा ग्रुप भी साथ ही नमस्कार करने के लिए भेज दिया गया। गैप नहीं डाला। तो बाबा जी ने महात्मा बंटी जी को कहा कि अगर आपने 15-15 महापुरुषों को इकट्ठे ही साथ ही इनको भेजना है, तो अगर 15-15 महापुरुषों को इकट्ठे ही भेजना है तो कुछ गैप डाल लो, कुछ समय बीच में डाल लो। एक ग्रुप होकर गया है, आपने दूसरा ग्रुप भी साथ ही भेज दिया है, कुछ समय रुक कर भेजो, क्योंकि जो लोकल महात्मा 2-2, 3-3 घंटे से लाइनों में लगे हैं, उनसे तो मैं नज़र मिला ही नहीं पा रहा हूँ। सच्चे पातशाह ने कहा कि आप थोड़ा सा समय डालो। आपने एक ग्रुप को नमस्कार करवाई है तो दूसरा ग्रुप भी आपने साथ में भेज दिया है। तो महात्मा बंटी जी कहते हैं कि मैंने कहा सत वचन,
फिर बाबा जी महात्मा बंटी जी को धीरे से कहते हैं कि जो महापुरुषों लाइन में लगे हैं उन्हें 2-2 3-3 घंटे हो गए हैं लाइनों में लगे हुए, लेकिन मेरी उनसे निगाह नहीं मिल पा रही है, मैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। कहते हैं महात्मा बंटी जी, ऐसा सतगुरु हमें मिला है जो सबका ध्यान रखता है। बाबा जी का कहने का भाव कि मैं वीआईपी वालों से तो मिल रहा हूँ, पर जो महापुरुष 2-3 घंटे से लाइनों में खड़े हैं, जो लोकल महापुरुष 2-3 घंटों से लाइनों में खड़े हैं, उनसे तो मेरी निगाह नहीं मिल रही है। सतगुरु ने पूरा जीवन हम पर समर्पित कर दिया। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने जीवन में तब्दीलियां लेकर आएं। कई बार हमारे मन में भी ध्यान होता है कि जब हम नमस्कार करते हैं तो हम सोचते हैं कि बाबा जी ने मेरी तरफ तो देखा ही नहीं, पर अब ये विचार सुनकर ध्यान आता है कि सतगुरु शरीर में रहकर भी शरीर से ऊपर उठकर सबके साथ निगाह मिलाऊं, जो जिस रूप में भी जिस भाव से भी सतगुरु से आशीर्वाद लेने आया है वह रहमत लेकर जाता है, मैं उस रूप में उनके साथ निभा सकूं। सतगुरु बाबा जी कहते हैं कि जो जिस रूप में भी जिस भाव से भी आशीर्वाद लेने आया है, रहमत लेने आया है, मैं उस रूप में उसके साथ निभा सकूं। गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरु दे कंन नाल सुणदा ए, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा ए। गुरु ने कौन सी आँख दी है? गुरु ने यही आँख दी है कि सबके साथ ही प्यार करना है, किसी के ऐब नहीं देखने, किसी के ऐब गुनाह नहीं देखने, किसी के अवगुण नहीं देखने, गुणों को ही देखना है। गुरु दी मूरत दिल विच वसे, दिल विच पर उपकार रहे, हर वेले हर हाल दे अंदर जुड़े गुरु नाल तार रहे। कहते हैं कि जब हम हर पल गुरु का एहसास रखेंगे, इसकी लीव लगा के रखेंगे, सिमरन करेंगे, तो फिर सतगुरु हमेशा हम पर दयाल होगा। फिर हमारे मन में भी समर्पण की भावना ही होगी, सबका भला मांगने की भावना ही होगी। हम यही सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करेंगे, कर सब दा भला मेरे दातिया, अरदास कर दे हाँ, असी मंग तेरे दर ए हो, हर श्वास कर दे हाँ। जब समर्पण की भावना आ जाती है, जीवन तो आनंदमयी होता ही है, फिर सबके भले की कामना भी की जाती है। सतगुरु अंतर्यामी घट घट वासी ये हर पल हमें देख रहा है, ये निरंकार 24 घंटे जाग रहा है, ये हर हमारी एक्टिविटीज़ को देख रहा है, एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहा है। एक बार इसी तरह महात्मा बंटी जी ने बताया कि दास सतगुरु बाबा जी की चरण दबाने की सेवा कर रहा था। कहते हैं कि चरण दबाते दबाते मेरे मुख से निकल गया बाबा जी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि उठकर बैठ गए, सोए हुए थे, उठकर बैठ गए और कहते हैं हाँ जी बोलो क्या कहना है। तो महात्मा बंटी जी कहते हैं मैंने कहा कुछ नहीं बाबा जी, आप सो जाओ। कहते हैं मैं हैरान हो गया कि किस तरह मेरे मुख से निकला बाबा जी, और बाबा जी नींद में भी जाग रहे हैं। ये अंतर्यामी, ये घट घट वासी, ये निरंकार सतगुरु ये हर पल हमारे मन की सुनता है। हम सब जैसे सो रहे होते हैं, हमारे मन के जो ख्याल होते हैं उनको भी ये जांच रहा होता है, उनका भी इसको पता होता है। ये घट घट वासी कहते हैं कि कण कण वासी अलख निरंजन तेरा रूप अपार है, ये हर एक की जानता है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इससे छुपी है। इसलिए इसको समर्थ भी कहा है, ये सब कुछ करने वाला है, इसके हुक्म में ये सब कुछ होता है। इसलिए सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी ने जोड़ा है इसी तरह आप जी जोड़ के रखना। आप जी के चरणों में यही अरदास करते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें
इस रूप में मिले हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज साकार रूप में चाहे नहीं हैं, पर निराकार रूप में सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में हमें मिले हुए हैं और ये सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं। बस अब हमारा फर्ज बनता है कि जिस तरह सतगुरु हमारे से चाहते हैं, जो भी उम्मीद रखते हैं, हम इनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और सतगुरु के लायक बच्चे बने। सतगुरु की नज़र में सभी हैं बराबर, चाहे कोई धन दौलत से अमीर है या कोई गरीब है, सतगुरु की नज़र में सभी बराबर हैं। सतगुरु भाव के भूखे होते हैं। जो सतगुरु को श्रद्धा भाव से बुलाता है, ये सच्चा पातशाह उसको अपने चरणों में जगह दे देता है। सतगुरु कहते हैं कि सबको समदृष्टि से देखता है। जब ये तार दिल से जुड़ती है, जब ये लिव जुड़ जाती है, तो गुरु और गुरसिक दोनों का प्यार अटूट हो जाता है। बाबा जी कहते थे कि जब भी टूर पर जाना होता था तो कहते थे कि ऐसा, जब भी सतगुरु बाबा जी कल्याण टूर पर जाते थे, प्रचार यात्रा पर जाते थे, तो बाहर जाना होता था बाबा जी का, तो बाबा जी कहते थे कि एक ऐसा दिन रख लिया करो जिस दिन चरणों में नमस्कार हो जाए और संगत से आशीर्वाद लेकर मैं जाऊं। बाबा जी ऐसे शब्द कहते थे कि संगत से आशीर्वाद लूँगा। कहीं संगत सोचती है कि चरणों में नमस्कार करें, आओ साथ संगत, ऐसा सतगुरु कहीं नहीं मिलेगा। बाबा जी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिए, अपने परिवार में रखा। अपने गुरु को प्रकट करना है तो अपने जीवन में तब्दीलियां लानी हैं। यह सतगुरु बाबा जी की रहमतें हैं। वैसे तो हम ढिंडोरा दे नहीं सकते, लेकिन जब सतगुरु कहेगा तो हम करेंगे कि ऐसा हम कहेंगे कि ऐसा सतगुरु कहीं नहीं मिलेगा। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दुबई जाना था। उनकी फ़्लाइट थी दुबई की और बाबा जी ने 2 बजे एयरपोर्ट पर आ जाना था। महात्मा पंडित जी कहते हैं मैंने 2-3 महापुरुषों को फ़ोन किया कि सतगुरु बाबा जी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, आप जी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, बाबा जी ने दुबई जाना है और बाबा जी 2 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, आप जी 1:30 बजे पहुंच जाना। बाबा जी के आने से पहले ही आप सेवादार महात्मा वहां पर पहुंच जाना, क्योंकि एयरपोर्ट पर सेवादारों की ज़रूरत होती है। एक महापुरुष कहते हैं आप जी आशीर्वाद दो कि मैं समय पर पहुंच जाऊं, मैं बाबा जी के आने से पहले ही पहुंच जाऊं। महात्मा बंटी जी ने कहा कि आप तो ऐसी बातें नहीं करते थे, फिर आज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो कि पता नहीं मैं लेट ना हो जाऊं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं समय पर पहुंच जाऊं, महापुरुषों कृपा करो। तो महात्मा बंटी जी ने कहा कोई बात नहीं, सतगुरु बाबा जी कृपा करेंगे। कहते हैं 1:30 बज गया, फिर 2 बज गए, फिर महात्मा जी ने फ़ोन किया कि आप जी कहाँ रह गए हो, आप जी पहुँचे क्यों नहीं, बाबा जी पहुँचने वाले हैं। तो वो महात्मा कहते हैं मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरी पत्नी की अचानक ही तबीयत खराब हो गई। तो महात्मा बंटी जी कहते हैं आपकी पत्नी को क्या हुआ। तो आगे से वो महात्मा रोने लग गए और कहने लगे कि आप हमारे लिए बाबा जी से आशीर्वाद ले लेना। कहते हैं महात्मा जी मुझे बख्श लेना, बाबा जी से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। महात्मा बंटी जी ने फिर पूछा कि आप बात क्या हुई है, आप बात तो बताओ, आप ऐसे क्यों रो रहे हो। महात्मा कहते हैं मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने सतगुरु के वचन की उल्लंघना कर दी है। मेरे घर में काफ़ी समय से औलाद नहीं थी, हम दोनों मियाँ बीबी राजमाता जी से आशीर्वाद लेने गए,
हमने राजमाता जी को कहा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरी पत्नी के शरीर में कोई प्रॉब्लम है, उसे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। राजमाता जी ने कहा आपने ऑपरेशन नहीं करवाना है। फिर वो महात्मा कहते हैं कि मैंने रिश्तेदारों के कहने में आकर ऑपरेशन करवा दिया। राजमाता जी ने तो ऑपरेशन करवाने के लिए मना किया था, फिर भी मैंने रिश्तेदारों के कहने में आकर ऑपरेशन करवा दिया। इस समय मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं पर वह ठीक नहीं हो पा रही। महात्मा पंडित जी ने कहा मैं आप जी की बेनती सतगुरु बाबा जी के आगे रख दूंगा। कहते हैं बाबा जी 3 बजे एयरपोर्ट पर आए, बाबा जी के साथ पूज्य माता जी और उस समय माता स्विंदर सतगुरु माता स्विंदर जी गुरसिख रूप में थे, वो भी साथ में थे और अवनीत जी भी थे। कहते हैं कि सभी आगे चले गए, बाबा जी पीछे लिफ्ट में आ रहे थे। कहते हैं मैंने बाबा जी से बेनती की बाबा जी जिस महात्मा ने आपकी सेवा में आना था, जिनको सेवा मिली थी वो सेवा में पहुंच नहीं पाए, वो हर बार सेवा में पहुंच जाते थे लेकिन इस बार वो सेवा पर नहीं आ पाए। उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, आप जी आशीर्वाद दो, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप जी उन्हें माफ़ कर दो। वो अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाबा जी राजमाता जी ने उस महात्मा को मना किया था, वो राजमाता जी से आशीर्वाद लेने आए थे तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। राजमाता जी ने कहा था कि आप अपनी पत्नी का ऑपरेशन मत करवाना, लेकिन उन्होंने रिश्तेदारों के कहने में आकर ऑपरेशन करवा लिया है। अब उनकी पत्नी बहुत ही तकलीफ़ में है। बाबा जी आप जी आशीर्वाद दो। सतगुरु बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और बाबा जी उसी समय सिमरन करने लग गए। जब बाबा जी सिमरन कर रहे थे तो कहते हैं कि फिर बाबा जी सिमरन करने के बाद चले गए, फ्लाइट में बैठकर चले गए तो महात्मा बंटी जी भी घर आ गए। घर आकर उन्होंने 6 बजे वो अपने घर पहुँचे। उस महात्मा से फिर बात की कि अब आपकी पत्नी की तबीयत कैसी है। वह महात्मा कहते हैं महात्मा जी मैं आपको बता नहीं सकता, रात के 1 बजे से 4 बजे तक मेरी पत्नी को इतना दर्द हो रहा था, वह दर्द से तड़पती रही। 4 बजे अचानक ही वह ठीक हो गई और आराम से सो गई। अब 6 बजे उठी है और डॉक्टर कह रहे हैं यह अब ठीक है, अब खतरे से बाहर है। सतगुरु इतना बख्शिंद है, सतगुरु बख्शनहार है, हम कभी भी वचन ना मोड़ें। माफ़ी के बिना सतगुरु के पास कुछ भी नहीं है। सतगुरु हमेशा हमें बख्शते ही रहते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बाबा जी को हमेशा जिंदा रखना है। वे हमेशा प्यार ही प्यार बांटते रहे, सबको माफ़ी देते रहे, क्योंकि बाबा जी ने सभी के साथ प्यार ही किया। इसलिए बाबा जी की शिक्षाओं को कर्म रूप में ढालना है, हमेशा सतगुरु के वचनों को ही पहल देनी है, सतगुरु के वचनों को ही मानना है। कहते हैं गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। जो भी सतगुरु का आशीर्वाद हमें मिले, जो भी आदेश आए हम उसको मानते चले जाएं और सतगुरु की रहमतों के पात्र बनते चले जाएं। यही सतगुरु के चरणों में अरदास है, बेनती है। संगत जी दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।